जो मूल दुर्गा सप्तशती का रहस्य है, प्राधानिक रहस्य, उसके ऊपर आज थोड़ा-सा हम विवेचन करेंगे। जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने लायक ये है कि कैसे सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैसे सारे स्वरूप, सभी जो अलग-अलग प्रकार के साकार स्वरूप हैं, वो एक ही परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं, उनके ही अवतार हैं। दुर्गा सप्तशती में मूलतः माँ दुर्गा की बात होती है, उनका जो युद्ध हुआ, उनकी बात होती है, विभिन्न असुरों की बात होती है, चाहे वो मधुकैटभ हो, चाहे वो अ, चंडमुंड हो, चाहे वो महिषासुर हो, चाहे वो रक्तबीज हो, शुंभ निशुंभ हो। किंतु उसके साथ दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करता है कि जो माँ महासरस्वती है, महालक्ष्मी है और महाकाली है, ये वास्तव में भिन्न है किनसे? माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी से। क्या वास्तव में उनके स्वरूप में कोई अंतर है, या फिर सिर्फ हमने आगे महा लगा दिया, उससे वो बड़े हो गए, या फिर उनका स्वरूप जो है वो बदल गया, परिवर्तित हो गया? तो यदि इस रहस्य के बारे में जानना हो तो मूलतः प्राधानिक रहस्य में जो संवाद दिया गया है, किनका संवाद? सूरत राजा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का आरंभ ही सूरत और समाधि की जो सत्य के प्रति खोज थी, उनसे होता है। एक ऐसा वैश्य, एक ऐसा व्यापारी जो अपना सब कुछ खो चुका है, और एक ऐसा राजा जो अपने ही परिवार से धोखा खा चुका है, उनसे ये कथा जो है वो आरंभ होती है। सुमेधा ऋषि के आश्रम में वहाँ पहुंचकर मार्कंडेय ऋषि के मार्गदर्शन में उनको ये पूरी सप्तशती जो है वो सुनाई जाती है, और उस माध्यम से हमें ये प्राप्त होती है, और वहीं से प्राधानिक रहस्य की शुरुआत होती है। लेकिन ये जो रहस्य है, ये जो स्तोत्र है, ये जो स्तुति है, इसमें अभी तक राजा को ये ज्ञात हो चुका है कि मूल जो तत्व है वो देवी माँ है। समस्त संसार के लिए, समस्त विश्व के लिए जो चलायमान शक्ति है, जो मूल शक्ति है, जो प्रधान शक्ति है, जो पराशक्ति है, वो देवी माँ स्वयं है। उनकी ये खोज संपन्न हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनके मन में कुछ संशय है, कुछ दुविधा है, कुछ प्रश्न है, जिनके बारे में वो ऋषि से पूछ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, उस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, और खास तौर पर गुढ़ार्थ को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये स्तोत्र जो है प्राधानिक रहस्य, ये आपको सब जगह पर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गुढ़ार्थ जो है, यदि वो नहीं समझा तो फिर साधना को हमने नहीं समझा। तो सबसे पहले राजा ये प्रश्न पूछते हैं, भगवंतारा में चंडिका यास्तव योदिता एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तु महर्षि आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलम यथापत प्रण तस्य में। अर्थात, हे ऋषिवर, आपने मुझे देवी माँ का गुढ़ार्थ बताया, उनका रहस्य बताया, किंतु अब मुझे उनकी प्रधान प्रकृति के बारे में जानना है, उनके मूल स्वरूप के बारे में जानना है। ये तो हो गई साकार स्वरूप की बात, मुझे उस परब्रह्म स्वरूप देवी माँ का वर्णन बताइए, जो वास्तव में इन सभी स्वरूपों के पीछे कारणभूत हैं, जो इन स्वरूपों के उद्भव के पीछे जिम्मेवार हैं, उनके बारे में मुझे कुछ बताने का प्रयास कीजिए। तब ऋषिवर ने कहा, इदम रहस्यम परमम नाख्येयम प्रचक्षते भक्तोसिति चनवे किंचित वावाच्यम नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रीगुणा परमेश्वरी लक्ष्या लक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नम व्यवस्थिता। राजन, ये जो रहस्य है, आप जो बात पूछ रहे हैं, वो गुढ़ाती गूढ़ है, बहुत ही गोपनीय है, ये ऐसे ही किसी को बताई नहीं जा सकती। इसे ऐसे लोगों के बीच में नहीं बताया जा सकता जो कहीं ना कहीं देवी माँ के प्रति श्रद्धालु नहीं है, उनकी आस्था देवी माँ में नहीं है, उनके बीच में ये बात नहीं बताई जा सकती। किंतु तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताने जा रहा हूं। भक्तो सिति न में किंचित वावाच्यम नराधिप, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं आपको ये बात जो है वो बताने जा रहा हूं। ये वो कथा है, ये वो लीला है जो देवी माँ के साकार और निराकार स्वरूप के मूल के बारे में वर्णन करती है।
ये वो बात है, ये वो गूढ़ तत्व है जो देवी माँ के लक्ष्य और अलक्ष्य, यानी कि जिन्हें प्राप्त किया जा सके और जिन्हें प्राप्त किया न जा सके, उनके बारे में वर्णन करता है। मातु लुंग गदाम खेटम पान पात्रम च बिभ्रतिम नागम लिंगम च योनिम च बिभ्रति रूप मूर्धनि तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषण शून्यम तदखिलम स्वेन पुरियामास तेजसा। राजन, मैं आपको अब उस स्वरूप के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने हाथ में विभिन्न अस्त्र एवं शस्त्र को धारण किया हुआ है, विभिन्न प्रकार के तत्वों को धारण किया हुआ है। वो कौन सी वस्तुएं हैं? 4 चीजें, नींबू, गदा, खेट, खेट अर्थात ढाल, पान पात्र, पान रखने के लिए जो पात्र होता है, इन चारों चीजों को देवी माँ ने, जो मूल प्रधान स्वरूप है, उन्होंने धारण किया हुआ है। अब ये प्रधान स्वरूप कौन है, इसके बारे में जो ऋषि है उन्होंने पहले ही बता दिया। महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेश्वरी, जो सभी तत्वों के सार रूप हैं, वो स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा है, जो त्रिगुण की अधिष्ठात्री देवी है, जो तुरीय अवस्था में व्याप्त है, जो गुणातीत भी है और जो त्रिगुण को अपने भीतर धारण करके रखती है। सत्व, रजस और तमस को अपने भीतर जिन्होंने संजोग कर रखा हुआ है, धारण किया हुआ है, वो स्वयं महालक्ष्मी ही मूल प्रकृति है। अब यदि हम ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में देखें तो यही वर्णन प्राप्त होता है। उसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि महालक्ष्मी को बताया गया त्रिपुर सुंदरी मां ललिता के स्वरूप में। ये जो हम जानने जा रहे हैं आज, यही कथा ललितोपाख्यान में प्राप्त होगी, लेकिन त्रिपुर सुंदरी के दृष्टिकोण से। वहां पर देवी मां ललिता जो है वो मूल प्रधान प्रकृति है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मां ललिता ने मां लक्ष्मी को वरदान दिया, श्री सुक्तम एतद् भूयान में विद्या श्री षोडशी भवेत महालक्ष्मी हम ख्याता त्वत्तादात्मेन संस्थिता। आज से श्री सुक्तम ही मेरी षोडशी महाविद्या होगी और महालक्ष्मी के रूप में ख्यात होकर मैं समस्त विश्व में पूजी जाऊंगी। उसी समय पर जब मां ललिता ने महालक्ष्मी को यह वरदान दिया, मां लक्ष्मी और देवी ललिता दोनों एक दूसरे के भीतर एकाकार हो गए, एक रूप हो गए। तो वहां पर ये जो नाम है मूल प्रकृति का, वो दिया गया मां त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड पुराण में। यहां पर वही नाम है मां लक्ष्मी का। इसका एक और प्रमाण हमें प्राप्त होता है ललिता सहस्त्र नाम से। सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी सदा शिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायणा। देवी मां को अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए जो कारणभूत ऊर्जा है, उनके स्वरूप में स्वीकार किया गया। कौन सी ऊर्जा? सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा। ब्रह्मा के स्वरूप में आकर देवी मां सृष्टि का निर्माण करती हैं, कर्त्री बन जाती हैं। कर्त्री अर्थात निर्माण करना। गोप्त्री गोविंद रूपिणी, गोविंद के स्वरूप में आकर देवी मां समस्त विश्व का लालन पालन करती हैं। संहारिणी रुद्र रूपा, रुद्र के स्वरूप में आकर, शिव के स्वरूप में आकर देवी मां जो है वो महातांडव करती हैं, महासंहार करती हैं। शिव विद्या के बारे में, देवी मां की उपासना के बारे में ये कहा जाता है कि या तो आप स्वयं शिव हो तो आप उनकी पूजा कर सकते हो देवी मां की, या फिर आप स्वयं शक्ति हो तो उनकी उपासना कर सकते हो, अथवा पश्चिमम जन्म अथवा शंकर स्वयं। या तो ये आपका अंतिम जन्म है कि आपको देवी मां की उपासना करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनका नाम भी आप जान पाओ तो भी ये मान लो कि आपका अंतिम जन्म होगा। इसके बाद आपका कोई जन्म हो नहीं सकता। इन 2 संभावनाओं के अतिरिक्त और तीसरी कोई संभावना है ही नहीं कि आप देवी मां की उपासना कर पाओ। संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी, ईश्वरी के स्वरूप में प्रकट होकर देवी मां तिरोधान का कार्य करती हैं। महातांडव जब हो जाए, संपन्न हो जाए और पूरा ब्रह्मांड जो है वो विक्षिप्त अवस्था में हो, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हो, उस समय पर पूरे ब्रह्मांड को फिर से एक बार नए सृष्टि के लिए, नए विश्व के लिए, नए ब्रह्मांड के लिए तैयार करने के लिए तिरोधान का कार्य करती है देवी मां। सदा शिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायणा, और अनुग्रह के माध्यम से फिर से एक बार देवी मां जो है सदाशिव बनकर सृष्टि का निर्माण करती है। और ये पंचकृत्य परायणा देवी मां जो है, ये 5 कृत्य जिसे कहा जाता है, सृष्टि, पालन यानी कि एक प्रकार की स्थिति, संहार, तिरोधान
और अंत में फिर से एक बार नवनिर्माण। इन पंच कृत्य की जो परायणा है, इनमें जो निपुण है, इनमें जो एक्सपर्ट हैं, परायण है, वो है देवी माँ स्वयं। इसलिए उनका एक नाम दिया गया पंचकृत्य परायणा। यहां पर ऋषिवर जो है राजा को यही कह रहे हैं कि मैं आपको उन देवी के बारे में बताने जा रहा हूं जो सभी कृत्यों में पारंगत है, जिन्होंने अपने हाथ में खेट अर्थात ढाल को धारण किया है, पान पात्र को धारण किया है, तत्पश्चात अपने मस्तक पर नाग, लिंग और योनि को धारण किया हुआ है। अब देखिए, जब आप ये बात पढ़ते हैं तब आपको कोई इसका सिर पैर नहीं लगता। आप फिर भी समझ सकते हो कि 4 हाथों में ये 4 चीजें धारण करना, वो सभी स्वरूपों में कॉमन बातें होती हैं। अलग अलग स्वरूप, अलग अलग चीजें जो है वो धारण करते हैं। आप इस बात को अब ध्यान से समझिए। मैं आपको मूल रहस्य बताने जा रहा हूं, पूरी दुर्गा सप्तशती का, पूरे देवी शास्त्र का। इससे बड़ा और कोई रहस्य आपको प्राप्त होगा नहीं। नाग जो है मृत्यु को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। लिंग जो है पुरुषात्मक संज्ञात्मक वस्तु है। योनि जो है प्रकृति स्वरूपा है। यदि आप ध्यान से सोचे, पूरा ब्रह्मांड केवल इन 3 चीजों से बना हुआ है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में इन 3 चीजों के अतिरिक्त और कुछ भी व्याप्त नहीं है। सोच कर देखिए, या तो कुछ चलायमान है, या तो कुछ स्थिर है, या तो वो निर्माण हो रहा है, या तो उसका अंत हो रहा है। काल यानी कि जो मृत्यु को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। प्रकृति चलायमान होती है, शक्ति को हम प्रकृति कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लिंग पुरुष ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा। जो स्थिर पड़ी हुई चीज है वो सारी पुरुषात्मक ऊर्जा है। जो चलायमान है, जो गति में है, जो नित्य चल रही है, वेग में है, आवेग में है, वो प्रकृति स्वरूपा ऊर्जा है। पूरे ब्रह्मांड में या तो सारी चीजें स्थिर हैं या तो चलायमान है। और इन 2 चीजों के अलावा एक तीसरा एस्पेक्ट पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, समय। और समय ही अंततः सारी चीजों को मृत्यु तक लेकर जाता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि पहाड़ की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नदी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं हो सकती। सरस्वती नदी पहले थी, अभी नहीं है, क्योंकि नदी का भी एक समय आता है, उसकी भी मृत्यु निश्चित होती है। चाहे वो स्थिर ऊर्जा हो, चाहे वो गतिमान ऊर्जा हो, दोनों का समय निश्चित है। यहां पर न केवल मनुष्यों की बात हो रही है, न केवल पशुओं की बात हो रही है, न केवल प्राणियों की बात हो रही है। यहां पर प्रकृति के, ब्रह्मांड के सभी ग्रहों से लेकर, नक्षत्रों से लेकर, जो भी तारे हैं, जो भी आकाश गंगाएं हैं, सभी की बात हो रही है। हमें लग रहा है कि हम यहां पर स्थिर बैठे हुए हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वो निरंतर घूम रही है अपनी धुरी पर, सूर्य के आसपास। सूर्य जो है वो भी स्थिर नहीं है। वो अपने सूर्य के आसपास, जो ब्रह्मांड का मूल प्रधान सूर्य है, उसके आसपास घूम रहा है। तो आप किसे स्थिर कह रहे हो, किसे चलायमान कह रहे हो? यदि ये तक निश्चित ना हो तो फिर हम उस प्रधान प्रकृति को, प्रधान ईश्वरी को, पराशक्ति को कैसे जान पाएंगे? और उनके मूल रहस्य के बारे में यहां पर बात हो रही है। खेट जो है वो ज्ञान शक्ति का द्योतक है। गदा जो है क्रिया शक्ति का द्योतक है। पान पात्र जो है तुरीय वृत्ति का द्योतक है। लेकिन इसका अर्थ क्या हो? अब देखिए, यहां पर वो बात स्पष्ट होती है कि क्यों देवी मां ने नींबू को धारण किया। यहां पर बताया गया कि मातुलुंग अर्थात नींबू जो है कर्म राशि का द्योतक है। कर्म राशि अर्थात कर्म का एक समूह। नींबू का स्वभाव क्या है? नींबू कभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता। नींबू चाहे आप
किसी प्राणी को दे दो, किसी पशु को दे दो, या फिर मनुष्य को दे दो, उसका जो खट्टापन है सभी के लिए एक समान होता है। कर्म का जो चक्र है वो सभी के लिए एक समान ही घूमता है। यदि हमने कोई कर्म किया है, यदि हमने कोई कार्य करके उसके रिपरकशंस क्रिएट किए हैं, हमने एक्शन रिएक्शन हुआ है, तो उस कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी स्वरूप में उत्पन्न हो, किसी भी जीव के स्वरूप में उत्पन्न हो, किसी भी जन्म में उत्पन्न हो, किसी भी भूलोक पर उत्पन्न हो, वो जो कर्म राशि आपने इकट्ठी की है उसका फल, उसका स्वाद आपको चखना ही पड़ेगा, और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चख सकता। वो आपकी कर्म राशि आपको ही भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद गदा, क्रिया शक्ति का सूचक। गदा जो है वो प्रहार करने का कार्य करती है। गदा जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रचंड शस्त्र के स्वरूप में विद्यमान है, जो दर्शाती हैं कि यदि आप मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए हैं, यदि आपके भीतर वो बुद्धि क्षमता व्याप्त है, यदि आपके भीतर वो प्रबुद्ध बौद्धिक सामर्थ्य प्राप्त है, गदा की भांति आपको अपना कर्म जो है वो करना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। यदि आप ये सोचकर कर्म को टाल रहे हो कि ये मुझे भुगतना पड़ेगा, तो हमेशा जो सारे अवतार यहाँ पर आए, भूलोक पर अवतरित हुए, उन सभी ने अपने अपने कर्म किए और अपने अपने कर्मों का फल भी भुगता। चाहे वो भगवान कृष्ण ने अपने अंतिम समय में जरापारधी का जो बाण था, उसके माध्यम से उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। भगवान राम का उदाहरण ले लीजिए, जब आए तब उन्होंने जो जो सारे कर्म किए उनका भुगतान उन्हें भगवान कृष्ण के स्वरूप में आकर भुगतना पड़ा। तो गदा जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक सुरक्षित करने का कार्य करती है, आपको ये आश्वासन देने का कार्य करती है कि आप निश्चिंत होकर अपना कर्म कीजिए। यदि उस कर्म में सात्विकता होगी तो वो कर्म कहीं ना कहीं न सिर्फ आपके कल्याण के लिए कारणभूत होगा, समस्त विश्व के कल्याण के लिए कारणभूत होगा। तत्पश्चात खेत, जिसे हम कहते हैं ढाल, जो है ज्ञान शक्ति का द्योतक। अब ढाल का जो कार्य है वो एक सिपाही को बचाना है। जो आक्रमण हो रहा है, जो हमला हो रहा है उसके ऊपर, यदि उससे वो बचना चाहता है तो वो अपना ढाल जो है वो उसे आगे कर देगा। क्यों ज्ञान शक्ति? आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कब मुझे कौन सा कर्म करना है जिसके कारण न सिर्फ मैं बचा रहूंगा किंतु सामने जो जन समाज है वो भी बचा रहेगा। कई बार केवल आक्रमण नहीं किया जाता, कई बार डिफेंस जो है वो भी उतना ही कारगर साबित होता है। आप में वो ज्ञान का प्रादुर्भाव होना आवश्यक है कि मुझे कहाँ पर अपना बचाव करना है, कहाँ पर मुझे अपनी रक्षा करनी है। ये जो समाज है, ये जो विश्व है, ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है, मुझे उससे कैसे बचना है, कैसे मुझे निरंतर देवी माँ की उपासना करती रहनी है ताकि मैं ढाल की तरह अपने आप को इस चक्र से मुक्त कर पाऊं, बचा पाऊं, अपनी रक्षा कर पाऊं। तत्पश्चात पान पात्र, जो तुरीय वृत्ति के साथ, तुरीयातीत गुण के साथ संबंधित है। पात्र को यदि आपने देखा हो, चाहे वो कोई भी पात्र हो, वो कभी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। कोई भी ऐसी चीज जो वहां पर भरने लायक है, वो सारी चीज, चाहे वो घन स्वरूप में हो, चाहे वो प्रवाही स्वरूप में हो, चाहे वो वायु स्वरूप में हो, पात्र जो है वो बिना भेदभाव के उसे स्वीकार करता है। तुरीय अवस्था है क्या? जहां पर आपको किसी प्रकार की परिस्थितियों से कोई फर्क ही ना पड़े। ये ना हो कि आपको उसके बीच में रहना ना पड़े, वो तो रहना पड़ेगा। वो तो मनुष्य के रूप में आए हैं, साधक के रूप में आए हैं, तो उसे जीना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भीड़ के बीच में होने के बावजूद आप स्वयं में अकेले हो और उसी अकेलेपन में आप निजानंद में व्यस्त हो,
परमानंद में व्यस्त हो, उसी को कहा गया तुरीयातीत अवस्था, तुरीय अवस्था। तो पात्र की भांति बनना होता है, जहां पर आपके पास जो कोई भी परेशानी हो, आपके समीप जो कोई भी चुनौती आए, उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, उसे टालने का प्रयास ना कीजिए कि मैं ये उपासना कर लूंगा, मैं वो मंत्र का जप कर लूंगा, मैं उस स्तुति को कर लूंगा और मेरी ये परेशानी जो है वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। कभी नहीं हो सकता। तो पात्र की भांति बनिए, जो रिक्त पात्र होता है, खाली पात्र होता है, अपने भीतर सब कुछ सहर्ष स्वीकार करता है। तत्पश्चात ऋषिवर ने कहा, तप्त कांचन वर्णाभा। उनका वर्ण, उनका रंग कैसा है? तपते सोने की तरह। सिर्फ सोना नहीं, तपता सोना। यदि आपने तपता सोना देखा हो ना, बहुत ही ब्राइट होता है वो। तप्त कांचन वर्णाभा, तप्त कांचन भूषण। उनका वर्ण ही तप्त कांचन के समान नहीं है, उनके जो आभूषण हैं, उन्होंने जो अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो भी तप्त कांचन के समान है। अब देखिए, बहुत जगहों पर ये बात हमें पढ़ने को मिलती है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुमनरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। देवी माँ को कहा गया कि हिरण्य वर्ण के समान आपका रंग है, हिरण के समान आप दिखती हैं। यहां पर कहा गया तप्त कांचन वर्णाभा, तप्त कांचन भूषण। सोना जो है तपने के बाद ही खरा बनता है। एक साधक, एक मनुष्य जब तक तपता नहीं है, तब तक वो खरा नहीं होता, तब तक वो सिर्फ खोटा सिक्का होता है। तो यदि खरे सोने की तरह, 24 कैरेट गोल्ड की तरह साधक को यदि बनना है, तो उसी अग्नि से गुजरना होगा, तपस्या रूपी आग से, तपस्या रूपी ज्वालामुखी से होकर गुजरना होगा। तो ये जो है देवी मां दर्शाती हैं, शून्यम तदखिलम स्वेन पुरयामास तेजसा, शून्यम तदखिलम लोकम विलोक्य परमेश्वरी, बभार परमम रूपम तमसा केवले नहीं। जब मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, जो अनादि है, अनंता है, जब वो प्रकट होती है, तब कहीं ना कहीं उनके आसपास जो है वो केवल परम शून्य होता है। तद अखिलम शून्य। पूरा ब्रह्मांड जो है वो केवल एक शून्य था, कुछ भी नहीं था। आप आंखें बंद कर यदि एक निरावकाश को सोचे, जहां पर कुछ भी व्याप्त नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, कोई तारे नहीं है, कोई आकाशगंगा नहीं है, कोई ब्रह्मांड नहीं है, तो आपको एक काला रंग दिखेगा। लेकिन वो काला रंग जो है वो भी देवी मां नहीं है। इसलिए उनके इस स्वरूप की कल्पना की ही नहीं जा सकती। आप कैसे सोचेंगे उस स्वरूप को, उस समय की स्थिति को जब मां प्रकट हुई होंगी? जब तक आप अवकाश का भी एक अवलोकन नहीं कर सकते, उसका भी एक इमेजिनेशन नहीं हो सकता। जो हम काला रंग देखते हैं अपनी आंखों के सामने, केवल और केवल काला रात्रि के समान काला रंग, उसके अतिरिक्त हम क्या ही कल्पना कर लेंगे। लेकिन उस समय पर वो भी नहीं था, केवल शून्य था। अभी इस शून्य में, ये जो शून्य यहां पर बताया गया, इस शून्य में क्या था कोई नहीं बता सकता। क्या उस समय पर देवी मां अपने स्वरूप में विद्यमान थी, या फिर ऊर्जा के बिंब के समान, तेजोपुंज के समान विद्यमान थी? कोई नहीं कह सकता। सा भिन्नांजन संकाशा दंश्रांकित वरानना, विशाल लोचना नारी बभूव तनु मध्यमा, खड्गपात्र शिर खेटैरलंकृत चतुर्भुजा, कबंधहारम शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम। सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा, नाम कर्म च मे मातर देहि तुभ्यम नमो नमः। ताम प्रोवाच महालक्ष्मी स्तामसिम प्रमदोत्तमाम। तो यहां पर उन्होंने अपना जो तीसरा और प्रधान गुण था,
तमस, तामसिक गुण से एक स्वरूप का प्राकट्य किया। प्रचंड काला स्वरूप, श्याम वर्ण स्वरूप था। उनके हाथों में गदा उन्होंने धारण की थी, पात्र धारण किया हुआ था। उनके गले में मुंड की माला लटक रही थी। उनके कबंध पर, यानी कि एक जो कमर का पार्ट होता है, वहां पर उन्होंने एक हार पहना हुआ था। कौन सा हार? हड्डियों का हार। इस स्वरूप ने प्रकट होकर देवी माँ से पूछा, हे माँ, मुझे बताइए कि मेरा नाम क्या है, मेरे कार्य क्या है। तदामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते, महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा, निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर दुरत्यया। अब जो प्रधान प्रकृति थी, पराशक्ति थी, माँ महालक्ष्मी थी, माँ त्रिपुर सुंदरी थी, उन्होंने ये जो स्वरूप प्रकट हुआ उनसे कहा कि मैं आपको आपका नाम और आपके कर्म अवश्य बताऊंगी। आपके नाम होंगे आज से महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि और दुरत्यया। हे देवी, ये आपके नाम भी होंगे, ये आपके काम भी होंगे। आप स्वयं महामाया बनकर, महाकाली बनकर इस सृष्टि में व्याप्त होंगी। तत्पश्चात इमानी तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्म भी, ये आपके नाम भी होंगे, आपके कर्म भी होंगे। ए भी कर्माणि ते ज्ञात्वा योधिते सोष्णुते सुखम, तामित युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपम परम नृप, सत्वाख्येना तिशुद्धेन गुणेनेन्दु प्रभम दधौ, अक्षमालांकुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी, सा बभूव परा नारी नामान्यस्ये च सा ददौ। जैसे ही महाकाली का प्राकट्य हो गया कि तुरंत महालक्ष्मी जो है, उन्होंने अपने सात्विक गुण से, सत्व से एक और स्वरूप को प्रकट किया। उस स्वरूप ने भी पूछा देवी मां से कि मेरा नाम और कर्म बताइए। ये जो स्वरूप उत्पन्न हुआ था वो अपने आप में वीणा को धारण किए हुए बैठा था, पुस्तक को धारण किया था, ग्रंथ को धारण किया था, वेदों को धारण किया था। इसलिए उनका नाम पड़ा वीणा पुस्तक धारिणी। और दूसरा जो नाम था उनका, सर्वशास्त्र अधिदेवता। सभी शास्त्रों के प्रधान देवता के स्वरूप में उनका प्राकट्य होता है। यहां पर अगेन देवता के बारे में मैंने कहा, देवी और देवता संस्कृत भाषा में, हमारे ग्रंथों में एक ही संज्ञा है। देवी के लिए भी कई बार देवता का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर जो सात्विक स्वरूप प्रकट होता है उन्हें कहा जाता है सर्वशास्त्र अधिदेवता। तो जब उन्होंने पूछा मेरा नाम और मेरा कर्म क्या है, तब देवी मां ने कहा, महाविद्या महावाणी भारती वाक सरस्वती, आर्या ब्राह्मी कामधेनुर वेद गर्भा चधीश्वरी। अब सबसे पहला नाम देवी मां ने कहा महाविद्या। जब तक ज्ञान का प्राकट्य नहीं होता तब तक आपकी साधना संपन्न हो ही नहीं सकती। किसी भी साधना की सफलता अब कैसे तय करेंगे? ज्ञान के प्रादुर्भाव से। महाविद्या जो है, 10 की 10 महाविद्या, वो महाज्ञान को सूचित करती है, महाज्ञान को दर्शाती है। इसीलिए यहां पर महासरस्वती, जो महासरस्वती का प्राकट्य हुआ, उन्हें देवी मां ने सबसे पहला नाम दिया महाविद्या। उसके बाद कहा महावाणी। केवल वाणी नहीं, सामान्य वाणी नहीं हो आप महावाणी हो। आपके होने मात्र से ही सृष्टि का निर्माण हो सकता है और बड़ी से बड़ी चीज का निर्माण आपसे संभव हो जाता है। जीवन में कुछ भी प्राप्त जो है वो आपके माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए आप हो महावाणी। भारती, वाक सरस्वती। जो हम कहते हैं वाक बीज, वो जो उसका मूल है वाक, वाणी, यहां से आया। आर्या ब्राह्मी कामधेनु। कामधेनु गाय का नाम है। आप उससे जो मांगो प्राप्त हो जाता है। देवी मां को उस गाय की संज्ञा दी गई क्योंकि वाणी में वो शक्ति है, वाक चातुर्य में वो शक्ति है कि आप बड़े से बड़े कार्य जो है वो करा सकते हो। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा जो है परिपूर्ण हो सकती है केवल इसके माध्यम से।
इसलिए देवी माँ को नाम दिया गया कामधेनु। वेद गर्भा, समस्त वेद जो है जिनके गर्भ से उत्पन्न हुए, जो वेद की जननी है, जो वेद की धात्री है, जगत धात्री है, वो है देवी माँ महासरस्वती। धीश्वरी, एक हमने शब्द सुना है अधीश्वरी या फिर अधिष्ठात्री, यहां पर देवी मां को कहा गया धीश्वरी। बुद्धि का जो मूल धातु है धी अर्थात बुद्धि, उसकी जो ईश्वरी है वो आप होंगी, यानी कि बुद्धि की स्वामिनी, प्रखर बुद्धि क्षमता की जो अधिष्ठात्री रहेंगी, जो ईश्वरी रहेंगी, वो आप होंगी। अथोवाच महालक्ष्मीर महाकालिम सरस्वतीम युवाम जनयताम देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः। दोनों स्वरूपों का प्राकट्य हो गया, महासरस्वती भी प्रकट हो गई, महाकाली भी हो गई। महालक्ष्मी तो वहां पर पहले से ही विद्यमान थी। तो महालक्ष्मी ने, मूल प्रकृति ने, पराशक्ति ने यहां पर आदेश दिया कि आप अब अपने अपने स्वरूपों में से एक पुरुष और एक प्रकृति का निर्माण करो। यानी कि महालक्ष्मी ने महासरस्वती और महाकाली को यह आदेश दिया कि अपने अपने स्वरूप से एक एक पुरुष, एक एक प्रकृति का निर्माण करो, जो आपके कार्यों को आगे चलाने के लिए सज्ज हो, सुसज्ज हो। इत्युक्ता ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनम स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरो स्त्री पुंसौ कमलासनो ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तम नरम श्री पद्मे कमले लक्ष्मी त्याह माता चताम स्त्रियम। अब उन्होंने आदेश दिया ये, लेकिन उससे पहले कि माँ काली और महासरस्वती अपने स्वरूप से पुरुष और प्रकृति का निर्माण कर पाए, उसके पहले महालक्ष्मी ने ही एक उदाहरण के तौर पर स्वयं से दो स्वरूपों का प्राकट्य किया, एक पुरुष, एक प्रकृति। पुरुष कौन था? ब्रह्मन विधे विरिंचेति धातरित्याह तम नरम। जब ये प्रकट होते हैं, महालक्ष्मी उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कौन से नाम? ब्रह्मा, विद, विरिंची, धात और नर। तो एक हमने शब्द सुना है धात्री, एक शब्द है धात अर्थात पिता, परम पिता। यहां पर ब्रह्मा जो है वो प्रकट हो रहे हैं मां लक्ष्मी से, और जो स्त्री स्वरूप का प्राकट्य हुआ वो कौन थे? श्री अर्थात देवी मां लक्ष्मी। पद्मा के नाम से जानी जाती हैं, कमला के नाम से जानी जाती हैं, लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं। तो महालक्ष्मी से दो स्वरूप प्रकट होते हैं, भगवान ब्रह्मा और देवी मां लक्ष्मी। यानी कि महालक्ष्मी से श्री लक्ष्मी का प्राकट्य। महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकंठम रक्तबाहुम श्वेतांगम चंद्रशेखरम जनयामास पुरुषम महाकाली सिताम स्त्रियम। अब बारी आई महाकाली की। महाकाली ने दो स्वरूप का प्राकट्य किया। सरुद्र शंकर स्थाणु कपर्दी च त्रिलोचन त्रयी विद्या कामधेनु सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा। जो महादेव हैं, भगवान शिव शंकर, उनका प्राकट्य होता है देवी माँ महाकाली से। अपने गले में उन्होंने विष को धारण किया हुआ है, उनका गला जो है नीला पड़ चुका है। रक्त बाहु, रुष्टपुष्ट बाहु है उनकी, उसमें रक्त का प्रवाह जो है वो तीव्रता से बह रहा है। श्वेतांगम चंद्रशेखरम, श्वेत रंग के हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो भगवान का नाम है कर्पूर गौरम, यहां पर उसी बात की पुष्टि हो रही है। उनका अंग जो है श्वेतांग है। चंद्रशेखरम, मस्तक पर उन्होंने चंद्र को धारण किया हुआ है, इसलिए उनका नाम पड़ा चंद्रशेखर भगवान। रुद्र शंकर स्थाणु कपर्दी, भगवान शिव के जो 108 नाम हैं उनमें से एक आहुति हम देते हैं ओम कपर्दिने नमः के साथ। तो यहां पर भगवान का नाम पड़ा कपर्दी। त्रिलोचन, जिनके 3 लोचन हैं, 3 नयन हैं, त्रिनेत्र हैं, वो है त्रिलोचन भगवान शंकर। तो ये पुरुष स्वरूप का प्राकट्य महाकाली से हुआ। तत्पश्चात जो स्त्री स्वरूपा थी वो कौन है?
वो स्वयं स्वरा, स्वर अर्थात हमारे जो शब्द होते हैं, कंठ से जो वाणी का प्रादुर्भाव होता है उसे स्वर कहा जाता है। यहां पर देवी मां को नाम दिया गया स्वरा। साक्षात वाणी का प्राकट्य होता है महाकाली से। भाषाक्षरा, भाषा और अक्षरा, ये दो नाम देवी मां के दिए गए, क्योंकि जब तक सरस्वती नहीं है, जब तक वाणी नहीं है, तब तक भाषा नहीं हो सकती। जब तक उनकी कृपा प्राप्त ना हो तब तक अक्षर नहीं हो सकते, शब्द नहीं हो सकते, वाक्य नहीं हो सकता, विधान नहीं हो सकता। इसलिए अक्षरा कहा गया उन्हें, विद्या कहा गया, कामधेनु कहा गया, क्योंकि पहले भी देवी माँ को महासरस्वती को कामधेनु की संज्ञा दी गई थी। यहाँ पर फिर से एक बार माँ सरस्वती जो प्रकट हुई महाकाली से, उन्हें भी कामधेनु की संज्ञा दी जाती है। सरस्वती स्त्रियम गौरीम कृष्णम च पुरुषम नृप जनया मास नामानि तयोरपि वदामि ते। विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। एवं युवतयः सद्य पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनः। अब बारी आई देवी माँ महासरस्वती की। उन्होंने अपने भीतर से किन स्वरूपों को प्रकट किया? विष्णु, साक्षात जो भगवान श्री हरि हैं, उनका प्राकट्य होता है। कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन, ये सभी भगवान विष्णु के नाम हैं। और जो स्त्री स्वरूपा है, प्रकृति जो है, वो कौन सी प्रकट होती है? महासरस्वती से। गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा, शिवा। देवी माँ पार्वती का प्राकट्य जो है महासरस्वती से होता है। अब देखिए यहाँ पर विष्णु और अंबिका दोनों का प्राकट्य हुआ। इसी कारण से ललिता सहस्रनाम में कहा गया पद्मनाभ सहोदरी। एक ही गर्भ में, किनके गर्भ में? माँ महासरस्वती के गर्भ में दोनों एक साथ पले बड़े। और प्राकट्य होता है विष्णु और अंबिका का। और जब इन सभी का प्राकट्य हो गया, 6 स्वरूप प्रकट हो गए। कौन से 6 स्वरूप? श्री और ब्रह्मा, सबसे पहले इनका प्राकट्य होता है। उसके बाद शिवा और सरस्वती, तत्पश्चात विष्णु और अंबिका। जब ये 6 स्वरूप प्रकट हो जाते हैं, तब जो महात्रिपुर सुंदरी हैं, जो महालक्ष्मी हैं, ये आदेश देती हैं कि अब आप अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने मूल पुरुष का चयन कर लीजिए। यहां पर यह अधिकार प्रकृति को दिया जाता है कि आप अपने पति को चुनिए। और अंततः जो है ब्रह्मा सरस्वती के पास आ जाते हैं, शिव जो है भगवान, वो माँ अंबिका के पास आ जाते हैं, और भगवान जो विष्णु है वो देवी माँ लक्ष्मी के पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती से लक्ष्मी, काली और सरस्वती का प्राकट्य होता है, और उनके 3 जो पति हैं उनका यहाँ पर प्राकट्य होता है। ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीम महालक्ष्मीर रूपत्रयीम रुद्राय गौरीम वरदाम वासुदेवाय च श्रियम स्वरया सह संभूय विरिंचोंडम जीजनत बिभेद भगवान रुद्रस्तद गौर्या सह वीर्यवान। अंडमध्ये प्रधानाभि कार्यजातं भूनृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत स्थावरं जंगमम्। उपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशव महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्वमैश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् नामांतरेण निरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित्। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण किया। समय आने पर भगवान विष्णु जो है माँ लक्ष्मी के साथ मिलकर उस संसार को चलाते हैं, उसका लालन पालन करते हैं। और महाकल्प के अंत में आकर जो जोड़ी बनी हमारी भगवान शिव और देवी माँ अंबिका की, चंडी की, वो साथ में मिलकर महातांडव करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। तो हे राजन, यहाँ पर ईश्वर कहते हैं महालक्ष्मीर महाराज सर्वसत्वमैश्वरी निराकारा च साकारा सैव नाना भिधान अभृत। चाहे आप निराकार स्वरूपों की बात करें, चाहे आप साकार स्वरूपों की बात करें, इतना निश्चित मानिए राजन, महालक्ष्मी जो है महात्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में व्याप्त होकर समस्त संसार को चलाती हैं। वही इस संसार के अधिष्ठात्री हैं, जगतधात्री हैं,
श्री माता है, महाराग्नी है, श्रीमत सिंहासनेश्वरी है। वही इस संसार की मूल प्रकृति के स्वरूप में विद्यमान है और वही प्रधान तत्व बनकर पूरा संचालन करती है। तो इसीलिए ये जो स्तुति है इसे नाम दिया गया प्राधानिक रहस्यम, क्योंकि ये प्रधान स्वरूप के बारे में, प्रधान प्रकृति के बारे में बात करता है। जहाँ पर भी बात होती है श्रीमद् भागवतम की, देवी भागवत पुराण की, वहाँ पर अंततः यही बात की जाती है कि महालक्ष्मी से स्वरूपों का प्राकट्य हुआ। दूसरा एक मत ये भी प्राप्त होता है कि भगवान कृष्ण की जो मूल शक्ति है, लादिनी शक्ति, एक बार उनकी जिह्वा के अग्रभाग से देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य होता है। तो एक उनकी प्राकट्य की कथा हमें भागवतम से प्राप्त होती है और उसी कथा में दूसरा वर्णन ये होता है कि जब माँ सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, उसके पश्चात फिर से एक बार भगवान कृष्ण की जो लादिनी शक्ति है वो अपने वाम भाग से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य करती हैं और अपने दक्षिण भाग से यानी कि राइट साइड से काली का प्राकट्य, राधा का प्राकट्य जो है उसके स्वरूप में होता है। सरस्वती पहले प्रकट होती है, फिर माँ लक्ष्मी वाम भाग से और राइट साइड से देवी माँ राधा का प्राकट्य होता है। तो ये बात भी कही गई। तीसरा वर्णन प्राप्त होता है ललितोपाख्यान से, जहां पर कहा गया कि जब माँ त्रिपुर सुंदरी व्याप्त हुई, उन्होंने अपने मूल स्वरूप से 3 अलग अलग पुरुष, 3 अलग अलग प्रकृति का प्राकट्य किया। उनके गर्भ से ये स्वरूप जो है वो प्रकट हुए। अब वहां पर भी यही बात की गई है कि पहले भगवान ब्रह्मा जो है श्री के साथ उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु जो है शिवा के साथ अर्थात अंबिका के साथ उत्पन्न होते हैं, भगवान शिव जो हैं सरस्वती के साथ उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात माँ ललिता जो है उन्हें आदेश देती हैं कि आप अपने अपने ऊर्जा के हिसाब से, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से अपने जो साथी हैं उनका चुनाव कीजिए। तो ये कथा वहां से भी प्राप्त होती है। तो सभी का सार इतना ही है, चाहे आप कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी शास्त्र पढ़े, कि जब आपको ये लगे कि ये स्वरूप का यहाँ पर प्राकट्य ऐसे लिखा गया है, वहाँ पर ऐसे लिखा गया है, कहीं पर बताया गया कि भगवान ब्रह्मा की जो पुत्री हैं वो माँ सरस्वती हैं, और यहाँ पर प्राधानिक रहस्य में बताया गया कि भगवान ब्रह्मा के साथ देवी माँ वाणी सरस्वती का विवाह हुआ। और इसी के ऊपर बहुत विवाद चलते हैं, इसी के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा शास्त्रार्थ करते हैं, अपने आप को सत्य साबित करने का प्रयास करते हैं, अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स ढूंढकर उसे वहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं। किंतु उन समय पर हम हमेशा ये बात भूल जाते हैं कि अंततः जो प्रधान प्रकृति है, जो प्रधान पुरुष है, उनका कोई नाम नहीं हो सकता, उनकी कोई पहचान नहीं हो सकती। वो एक परब्रह्म स्वरूप ऊर्जा है, आत्मन स्वरूप ऊर्जा है। यदि हम उसे नाम देने का प्रयास कर रहे हैं तो वो हमारी सुविधा के लिए है। यदि हम उनको स्वरूप में ढालने का प्रयास कर रहे हैं तो वो हमारी सुविधा के लिए है, ना कि शास्त्र को तर्कसंगत साबित करने के लिए। तो जहां पर भी उपासना की बात आए, जहां पर भी साधना की बात आए, ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए। मैं हर बार ये बात कहता हूं कि कौन सा स्वरूप क्या है, कौन किन की पत्नी है, कौन किन के पति हैं। आप केवल उस प्रधान ऊर्जा पर, देवी माँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कई बार मेरे पास ये प्रश्न आते हैं कि हमारी कुल देवी कौन है, मुझे नहीं पता, हमारी इष्ट देवी कौन है, हमें नहीं पता। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि यदि आपकी श्रद्धा देवी माँ में है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कुल देवी कौन है, कि इष्ट देवी कौन है। फिर तो दुर्गा, चंडिका, चामुंडा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी सभी हमारी माँ हैं। आप जिनके प्रति प्रेम है, जिनके प्रति आपको आस्था है, जिनके प्रति थोड़ा सा समर्पण है, उनको अपना लीजिए, उनको अपना मान लीजिए। फिर वही आपकी मूल कुल देवी बन जाएगी, वही आपकी मूल इष्ट देवी बन जाएंगी। तो इतना सा गणित है, बस इतना याद रखिएगा कि सभी साधनाओं का सार महाज्ञान प्राप्त करना है।
चाहे वो ज्ञान हमें समृद्धि के बाद प्राप्त हो या समृद्धि के पहले प्राप्त हो सकता है कि कुछ ज्ञान के आने से पहले समृद्धि और ऐश्वर्य पहले आ जाए, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई इस साधना से। लेकिन कई बार कुछ प्राप्ति जो है, कुछ ज्ञान का अनुभव जो है, जब तक भौतिक या आध्यात्मिक ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक नहीं हो सकता। तो यदि कोई बाई प्रोडक्ट आपके जीवन में आती है साधना की, कोई फल आपको मिलता है साधना का, उसे एक फल के स्वरूप में स्वीकार कर अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाइए। यदि उस पर रुके रहेंगे, उस पर चिंतन करते रहेंगे, उस पर मनन करते रहेंगे, तो फिर यात्रा वहीं पर संपन्न हो जाएगी। यदि आगे बढ़ते रहे तो उस फल के बाद जो महाज्ञान की प्राप्ति होनी है, जो आगे रियलाइजेशन होना है, जो साक्षात्कार होना है, वो होकर ही रहेगा।